चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्ण गुना डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग। वही पे तो बनेगा ही। देख लीजिए, कह रहा है कि एक चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर का है। हल, यह सब क्वेश्चन बहुत आसान है। चतुर्भुज का विकर्ण कितने का दिया है? चतुर्भुज का विकर्ण बराबर 50 सेंटीमीटर। सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां, सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई, सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई कितना कितना है? लंबाइयां 10 सेंटीमीटर कौमा 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये देखो हो गया डी, ये हो गया डी, ये हमें से एक हो गया H1। H1 बराबर 10 सेंटीमीटर, H2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट लिखेंगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ऐसन, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना डी गुना H1 प्लस H2 होता है ना। 1/2 डी का वैल्यू 50, H1 का वैल्यू 10, H2 का वैल्यू 20। ये कटेगा 25 बार में, यह आ जाएगा 25 गुना 30, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आया समझ में? हैं? दिखा था कोई? अरे ये सब दिया था, विकर्ण दिया था और सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई दिया था H1 H2। तो ये सूत्र लिखवाए होंगे हम, उसी पर ये बन गया। अरे दिखा था कोई? बोलो, अपने से बनाओगे? चलो यह अपने से इतना उतार के यह वाला अपने से बना लो, मिला लो। नेक्स्ट, एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 486 मीटर स्क्वायर है। कोई चतुर्भुजाकार खेत है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 486 मीटर स्क्वायर। इसका एक विकर्ण 36 मीटर का है। एक विकर्ण दिया है कितने मीटर का? 36 मीटर का। इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयों का अनुपात 4:5 है। ध्यान से देखिए, ये पिछला क्वेश्चनवा में क्षेत्रफल पूछ रहा था, बाकी सब दिया हुआ था। एकरा में क्षेत्रफल दिया है, विकर्णों दिया है, आई देखो लंब का लंबाई का अनुपात यानी कि H1 अनुपात H2 दे दिया है 4:5। तो पूछा है कि H1 क्या होगा और H2 क्या होगा। बात समझ में आएगा? कह रहा है ये क्षेत्रफल दिया है, विकर्ण दिया है और डाले गए लंबों की लंबाइयों का अनुपात दिया है। तो इसका एक्चुअल में कितना लंबाई है वही पूछ रहा है। तो हम लोग इसमें अगर x से गुणा कर देंगे, जिसे इसका H1 H2 है, तो H1 बराबर क्या हो जाएगा? ये 4x, H2 बराबर क्या हो जाएगा? 5x। अब बस रख के उसको क्षेत्रफल पे रख के बना लेंगे। लिखेंगे हल, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है बोलो? चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 486 मीटर स्क्वायर। चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 486 मीटर स्क्वायर। एक विकर्ण कितना का दिया है? एक
विकर्ण यानी कि डी बराबर 36 मीटर। विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब के लंबाई का अनुपात बोलो कितना दिया है? 4:5। तो पूछ रहा है कि शीर्ष लंबों की लंबाई यानी कि H1 अनुपात H2 बराबर कितना दे दिया है? 4:5। तो पूछ रहा है शीर्ष लंबों की लंबाई बराबर व्हाट? शीर्ष लंबों की लंबाई बराबर व्हाट? कैसे बनेगा बच्चों? बहुत आसान है। यहां पे लिख देते हैं H1 बराबर 4x, H2 बराबर 5x। लिखेंगे प्रश्नानुसार चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 486। सूत्र क्या रखेंगे? 1/2 गुना डी गुना H1 प्लस H2 बराबर 486 रखेंगे नहीं इतना। 1/2 गुना डी का वैल्यू 36 गुना H1 का वैल्यू 4x गुना H2 का वैल्यू 5x बराबर, नहीं गुणा थोड़ा ना होगा, ये प्लस होगा ना, जोड़ना ना है। बराबर 486। कटाओ, ये वाला 2 से 18 बार में कट जाएगा। 18 गुना 9x लिखेंगे हम बराबर 486। पता चला 9 से लिखे हैं, जोड़ दिए। और ये x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 486 बटा 18 गुना 9 कट जाएगा। 9 5 45 9 चौके 36 फिर कटेगा ये 18 से, 18 यही 54। x बराबर कितना आ गया? 3। x बराबर कितना आ गया? 3। हमें x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए H1 और H2 का वैल्यू। डाल शीर्ष लंबों की लंबाई है ना, तो H1 बराबर हम क्या माने हैं? 4x। x का वैल्यू कितना आया है? 3 चढ़ती आई 12 मीटर। H2 बराबर 5x यानी कि 5 गुना 3 5 आई 15 मीटर। यानी कि शीर्ष लंबों की लंबाइयां बराबर 12 मीटर 15 मीटर। आंसर 12 मीटर 15 मीटर। आंसर बुझा गया? किसे हुआ है? यहां पे एक समान किसको बना लिया? ऐसा क्वेश्चन बना है पहले भी, बना लो। नेक्स्ट, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 मीटर 12 मीटर 15 मीटर और 14 मीटर है। अब देखो, और पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। इसमें एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दिया है? ये 5 12 15 और 14 क्या है? चतुर्भुज की भुजाएं। चतुर्भुज की
भुजाएं, चतुर्भुज की भुजाएं बराबर 5 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर और 14 मीटर। अब पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। चतुर्भुज बनाओ एगो, पहली दो को जो भुजा है उसके बीच का कोण समकोण है। ऐसा कुछ चतुर्भुज हो सकता है। और यहां पे दे दिया है कि समकोण है। यह 5 मीटर का है, यह 12 मीटर का है, यह 15 मीटर का है और यह 14 मीटर का है। अब कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। पूछ रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे। हम बताए थे कि चतुर्भुज में अगर ऊंचाई रहेगा तो कम हो जाएगा। इसमें ऊंचाई नहीं है। कहाँ ऊंचाई है। ऊंचाई ऐसे ना रहता है, तो ऊंचाई है कहाँ है, एकरा में नहीं है। तो अब कैसे निकालेंगे। इसका एगो हम विकर्ण निकालेंगे और फिर विकर्ण जब बनाएंगे तो ये दो गो त्रिभुज में बढ़ जाएगा। जब विकर्ण खींचेंगे तो ये देखो दो गो त्रिभुज में बढ़ गया और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग निकाल के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। हीरो के सूत्र से ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये ए बी सी और डी। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। हीरो के सूत्र से। हीरो के सूत्र से भी क्षेत्रफल निकालने के लिए अब बताओ दो गो त्रिभुज बना, एगो ये वाला, तो ये भुजा तो मालूम है, ये भुजा मालूम है, यह तो मालूम होना चाहिए। फिर हीरो के सूत्र भी तभी लगेगा जब तीनों भुजा मालूम रहता है। इसमें भी एगो भुजा गायब कर दिया है, लेकिन ये भुजा निकाल सकते हैं हम। ध्यान से देखो, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना है और 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है। और कर्ण बराबर फार्मूला पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगा वहां पे। बात समझ में आ गया। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बचावा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का काम कौन कर रहा है। ए सी। और लंब का काम ए बी। आधार का काम बी सी। अरे हो जाएगा इतना। ए सी कितना बोलो सन। अरे तो निकाले के बाद छोड़ते हैं ऐसे ही। ए बी 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144। ए सी स्क्वायर बराबर 169। ए सी बराबर √169। ए सी बराबर 13। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। ए सी बराबर कितना मीटर का आ गया 13 मीटर का। अब बारी बारी से दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल तो आधार गुना ऊंचाई से भी निकल जाएगा। लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना, तो 1/2 आधार अगुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार का काम कर रहा है 12 और ऊंचाई का काम 5। ये 6 6 पचे 30 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब किसके लिए लिखेंगे। अब त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी के क्षेत्रफल के लिए। अब त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के लिए चलो ए सी डी के क्षेत्रफल निकालो। कैसे निकलेगा। लिखेंगे एस बराबर
ए बराबर, ए बराबर ए को काम करेगा 13, ए को काम करेगा बी बराबर 15 और सी बराबर 14 मीटर। बोलोगे इसमें हीरो सूत्र क्या है प्रयोग कर दिए? तो अरे बाबू एकरा में ऊंचाई ऊंचाई ना दिया है कुछ हो, ऊंचाई दिया रहता तो हो जाता, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया, तीनों भुजवे दे दिया है। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, या एस बराबर 13, 15, 14 बटा में 2, 13, 15, 28 है 14, 42 बटा में 2, कटेगा कितना बार में? 21 ना। एस बराबर 21 मीटर लिखेंगे, इसीलिए हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, बोलो 1/2 नहीं, अरे रूट में होता है, कौन तो सूत्र होला? एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, ये ना होता है? हैं? एस का वैल्यू कितना है? 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 गुना 8 गुना 6 गुना 7, 7 गुना 3, ये 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 गुना 3 गुना 7, जोड़ा जोड़ा पे एक को निकलेगा 1 2 7 3 2 2 17 के 21 चौके 84, कितना आ गया? 84 मीटर स्क्वायर। बाबुआ दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गया। तब लिखेंगे इसीलिए चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया है 30, इसका आया है 84, जोड़ेंगे तो 114 मीटर स्क्वायर, यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आ गया 114 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? देखा देखो ये, बोलो। चलो ऐसा करो कि ये वाला इतना उतार के, ये तो अपने से बना सकते हो, तो ये इतनी अपने से बनाओ, पहले उतना उतारो। चलो मिला लो इसको भी, अब इसको बना लो। हाँ तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 14 द इन